हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ बार बार आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व करने के लिए। एक दो चीज़ें देखिए मेरे को आप लोगों से चाहिए, सिर्फ रियलिटी में बोल रहा हूँ। दो चीज़ें, एक आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की विशेस चाहिए, एक आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए सब्सक्राइब और शेयर के लिए। देखिए बेस्ट मैं सिर्फ मैं लालच में नहीं बोलूंगा कि मैं किसी चीज़ के लालच में आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ। जस्ट आई एम सेइंग मोटिवेशन मिलता है जब आप लोगों का थोड़ा प्यार इस रूप में मिलता है, मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ यार कि चलो हम जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी हमें सामने से मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कृति एंड आतिफ आर पार्टनर्स sharing profits and losses equally. On 31st March, they admitted David as a third partner for 1/5 share in the profits. ध्यान से देखिएगा, हमें दिया हुआ है कृति एंड आतिफ, दो पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। कृति आतिफ दो पार्टनर्स हैं, इक्वली हाफ कृति हाफ आतिफ। On 31st March, they admitted David as a third partner for 1/5 share in the profits. इन्होंने कहा डेविड आ जाएगा नया प्रॉफिट लेने के लिए पार्टनर। But it is decided on David's admission, Atif would retain his original share. देखिए एक सिंपल सी चीज है, दो पार्टनर पहले से हैं, जब एक नया पार्टनर आता है तो दो पार्टनर्स जो पुराने हैं उनका कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस होगा और नया वाला गेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आतिफ ने कहा यार मैं तो अपना रिटेन करूंगा ओरिजिनल शेयर, मैं नहीं करने वाला सेक्रीफाइस। ठीक है, तो इसका मतलब जो सारा शेयर है वो कृति ही सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है, जो सारा शेयर है वो कृति सेक्रीफाइस कर रही है। और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन में पूछा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बतानी है, तो मतलब कृति सेक्रीफाइस कर रही है 1/5, दूसरा तो 0 कर रहा है। सिंपल। तो यानी कि जो नए पार्टनर का शेयर मिल रहा है अपना डेविड को 1/5, वो सारा ही कृति दे रही है, क्योंकि उसने बोला मैं तो अपना ओरिजिनली रिटेन करूंगा, तो दूसरे का 0, तो आंसर शुड बी 1/5 रेशियो 0। इजी। ठीक है, हम सेक्रीफाइसिंग का मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहा है, यहां तक आ गए। अब इन्होंने हमें बोला कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बतानी है एट 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी वर्ड्स में बताता हूं। देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। जब एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर सोचते हैं हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया इस साल, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा बहुत ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। फॉर्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इन्होंने मुझे क्या कहा है, कहीं इन्होंने मुझे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट मुझे गिवन है 74,000 का। अब अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूं और माइनस कर दूं तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जब भी एक फर्म में पार्टनर्स पैसे लगाते हैं तो अपनी वो कैपिटल के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि इतना प्रॉफिट तो हमें मिलना ही चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू बताता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आर अपॉन 100। अब मैं आपको ना देखिए बहुत सारी बुक्स में टीचर्स वो बताते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऐसे वैसे ये वो एसेट अप्रोच लिएबिलिटीज अप्रोच, कुछ नहीं सोचना। अगर मैं आपको बहुत छोटे छोटे तरीकों से साधारण भाषा में इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो फर्म में पार्टनर्स का लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो फर्म में पार्टनर्स का लगा हुआ है। ठीक है जी, अब कृति का इतना लगा है, आतिफ का इतना लगा है, जनरल रिजर्व किसका है, पार्टनर्स का है, करंट अकाउंट पार्टनर्स का, ये वाला डेबिट बैलेंस है, इसको माइनस कर देंगे। मतलब अब देखिए सिंपल, बहुत इजी करते हैं। मैं कोई टेक्निकल चीजें नहीं कराऊंगा कभी आपको। 4,25,000 प्लस 25 प्लस 40 माइनस 10। ठीक है, 4,80,000 आ गया। कैसे निकाला, जनरल रिजर्व अपना जनरल रिजर्व आ गया हमारा, ये कैपिटल अकाउंट कर लिया, करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कर लिया और इधर सारा माइनस कर दिया, तो 4,80,000 मेरा आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई मेरी 4,80,000। आर मुझे बोला हुआ है 12% है। ठीक है, तो इंटू 12%, तो इट इज
57,600, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 57,600। तो 74,000 में से 57,600 माइनस कर देते हैं, तो आ गया हमारा 16,400। ठीक है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 16,400। कैसे किया मैंने, आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, इंटू R/100 करा, नॉर्मल प्रॉफिट आया, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज में से वो माइनस सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला अब हमारा, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कितना आया था, 16,400 आया था, इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है 4, 16,400 इंटू 4, 40, 24, 60 कुछ आना चाहिए, 16,400 इंटू 4, 65,600 गुडविल। आंसर चेक करते हैं, 65,600 गुडविल। ठीक आंसर आ गया हमारा। देख लीजिए, बहुत आराम से मैंने किस तरह से करा है, आप लोगों को बिल्कुल मैंने टेक्निकलिटीज में नहीं उलझाया, इजी वे में करा है क्वेश्चन को। मैं इसी तरह से ना, देखिए मैं कोई भी एक वीडियो नहीं बना रहा हूं कि जिसमें मैं एक ही बार सारे क्वेश्चन कर दूं, बच्चे बोर हो जाएंगे, मैं खुद बोर हो जाता हूँ, एक ही वीडियो नहीं चलती मुझसे भी। तो मैं हर एक एक क्वेश्चन में एक एक दो दो क्वेश्चन कर रहा हूँ, पार्ट बना रहा हूँ। आप बिल्कुल पार्ट पार्ट देखते चलिए, समझते चलिए, आपको मेरे पार्ट्स बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। प्लीज अगर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।